हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे आज की शुरुआत हो गई है। अभी मैं और सोनिया हैं ट्रेन में और हम लोग जा रहे हैं बनारस। पहुंच गए हम बनारस के स्टेशन पे। पीछे खड़ी है हमारी ट्रेन, तो उसको छोड़ के आगे निकलते हैं। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि इतने दिनों के बाद हमने कुछ प्लान किया और जैसे ही हम दोनों कैमरा के सामने आते हैं ना, तो बस हमको सिर्फ हंसी आती है। हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोलें, तो हंसते हुए फिर मैं और सोनिया आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक नए प्लेस पे। तो सबसे पहले बता देती हूँ कहाँ पहुँचे। हम लोग पहुँचे हैं बनारस, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। तो वंस अगेन वेलकम बैक माय चैनल ज्योति की यात्रा विद नेचर एंड विद माय फ्रेंड सोनिया। तो स्टेशन से बाहर निकल के सबसे पहले हम जाएंगे अपनी दोस्त के घर, श्रेया के घर, मिलेंगे उनकी फैमिली से, सब लोगों से, और उसके बाद जाएंगे हम विश्वनाथ जी के दर्शन करने। क्यों सोनिया? सो वी आर सो एक्साइटेड। चलो चलते हैं फिर। बनारस में ना काफ़ी गर्मी है अभी, जो कि हम बिल्कुल सर्दी में आए हैं यानी कि फ़ैब में। फिर भी यहाँ बहुत गर्मी है और इतना हीट है, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत है। सुंदर सा बनारस हमारा, और देखने में बहुत सुंदर है। जो लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं ना, सब लोग फ़ोटो वीडियो में बहुत बिजी है। और ये सुंदर सी ट्रेन मुझे नहीं पता कब की है ये ट्रेन। तो चलो फिर घर चलते हैं। अब घर आ गए हम, और आंटी ने हमारे लिए बनाए थे आज छोले भटूरे बहुत अच्छे तरीके से। आंटी को कुकिंग बहुत पसंद है और ऑल टाइम ये किचन में रहती हैं। बट इट्स अमेजिंग कि आंटी के हाथ का खाना मिला। और खाना खाने के बाद हमने बनारस का फेमस मलाइयो खाया। सोनिया तो इसको टेस्ट करके बिल्कुल एकदम ऐसा रिएक्शन दे रही थी जैसे उसने कुछ क्या खा लिया है। लेकिन गाइस सीरियसली, अगर आप बनारस आते हैं ना, तो मलाइयो ज़रूर ट्राई करें। बनारस कभी सोता नहीं है। आप रात को 2 बजे 3 बजे भी आएंगे ना, तो आपको यही हलचल मिलेगी। और इस टाइम आपको थोड़ी सी ठंड फील होगी, तो हम अपने आप को कवर करके आए हैं। तो हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ की शयन आरती देखने, जो कि बहुत अमेजिंग होती है। अगर आप इस टाइम आते हैं तो जाइएगा। अंदर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो हम सब कुछ यहाँ पे लॉकर में रख के जाएंगे। आरती इतनी भव्य होती है ना कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। जब आप खुद जाएंगे तब आपको फील होगा। एंड आरती के बाद वापस आके हमने यहाँ बनारस का फेमस पान खाया। पान मुझे नहीं पसंद है गाइस, लेकिन ये वाला पान आप ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। आप सेकेंड डे है ये बनारस का। सुबह की आप ये हलचल देखो, माय गॉड, इतना पीस, इतनी पावरफुल वाइब मुझे मिल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम जा रहे हैं अभी, मैं, सोनिया और श्रेया, हम तीनों स्कूटी पे सवार होके हम जा रहे हैं अब काशी का घाट देखने। और अगर आप बनारस में आए हैं और सुबह जाके अगर आपने घाट पे नहीं गए और वहाँ का व्यू नहीं देखा, तो आपने कुछ नहीं देखा। और आप जब सुबह यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। आप हर तरह का ब्रेकफास्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप बनारस में ये साइड में आपको एक बृहस्पति जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे भी जाइए, वो भी बहुत अमेजिंग है। तो हम पहुँच गए हैं अभी बिल्कुल घाट के पास, और आप फील कीजिए कि ये रौनक कितनी अमेजिंग है। हम पहुंच गए बिल्कुल घाट के पास, एंड गाइस यू कैन सी द सनराइज़। इतना अमेजिंग सनराइज़ मैंने लिटरली अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं बनारस आई और विंटर में आई। आज मुझे सनराइज़ देखने को मिला, और ये इतना भव्य नज़ारा है ना कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। साथ के साथ आप जब अभी पास जाएंगे तो आपको बहुत सारी साइबेरियन बर्ड्स मिलेंगी देखने को, तो मैं आगे दिखाऊंगी। घाट के पास ये जो बिल्डिंग्स है ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ कह रही है, और ये बहुत पुरानी और बहुत सुंदर है। जैसे जैसे सनराइज़ हो रहा है ना, वैसे वैसे साइबेरियन बर्ड्स की हलचल आप देखिए। इनकी चहचहाहट इतनी सुंदर, इतनी पीस है। और
मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इंडिया में हो, आसपास हो, तो आप एक बार बनारस ज़रूर आइए, क्योंकि बनारस का ये व्यू अगर आपने देख लिया ना तो आप ये कहेंगे कि आपने जन्नत देख ली। बहुत पीस है, बहुत अमेजिंग है ये। मेरी दोस्त ने बोट बुक कर ली थी। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि बनारस में आएंगे ना तो यहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है। ये देखिए, मैं जब जा रही थी ना तो ये बोट वाले भैया ने इतने अच्छे से हेल्प की, और ये बोट थोड़ी गंदी थी तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई। इतनी देर में वो भैया कुछ लेकर आए और फिर उन्होंने ये बोट को क्लीन किया, और फिर हम सबको बारी बारी से बिठाया, और उसके साथ हमें सेफ्टी जैकेट भी दी पहनने के लिए। एंड ये मेरी सारी दोस्त, और मैं अगर आज यहाँ पे आ पाई हूँ तो मेरी दोस्त की वजह से आ पाई हूँ, श्रेया, और श्रेया की दोस्त निकिता जो वो ग्रीन ड्रेस में है। तो इन दोनों लोगों को मेरा हाईली हाईली थैंक यू, क्योंकि ये नहीं है ना तो आज ये मैं नहीं देख पाती। और मैं जितना भी बयां करूँ ना उतना कम है, क्योंकि मेरा सपना था बनारस आने का और आज ये पूरा हुआ। बोटिंग करते हुए जब मैंने ये पूरा नज़ारा देखा ना, चारों तरफ बोट और इतना ठंडा पानी, ये गंगा का ठंडा पानी इतना अमेजिंग था कि मैं क्या कहूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में सीरियसली इतनी अमेजिंग अमेजिंग जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं। और आप ये देखो कि जैसे जैसे अब सवेरा हो रहा है तो हलचल बढ़ती जा रही है। और मैंने आज खूब इन्जॉय किया मेरे दोस्त लोगों के साथ। मेरी दोस्त लोगों ने तो इतना हंसी मजाक सब कुछ, और ये वाला मोमेंट ना मैं सच में कहीं मिस कर रही थी कि मैं मेरे दोस्त लोगों के साथ जाऊँ इस तरह से, और इतनी एनर्जी मैंने यहाँ से ली। और आप ये देखो साइबेरियन बर्ड्स किस तरह पानी में गोते लगा रही हैं और सबके साथ फ्लाई कर रही हैं। इनको आप जब प्यार से खाना दोगे ना तो उतनी ही प्यार से ये आपके हाथों से खाना लेकर जाती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने पास से साइबेरियन बर्ड्स देख पाऊँगी, लेकिन जो देखा मैंने, और ये सच में बहुत सुंदर और बहुत स्वीट है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ सर्दियों में कुछ टाइम के लिए आती है, और आप इनको जब प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाते हैं ना तो उतनी ही प्यार से ये आपके हाथों से खाना लेके जाती है, और आपको फील भी नहीं होने देंगे कि ये लेके गई है। ये अमेजिंग था, मेरी लाइफ का ये सुपर 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 अमेजिंग मोमेंट रहा। बोटिंग करने का एक और फ़ायदा है कि आप ना सारे घाट को एक साथ विज़िट कर सकते हैं, और गंगा के किनारे आपको सब घाट मिल जाएंगे। जैसे आपका मणिकर्णिका घाट, अहिल्याबाई घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, तो सारे घाट आपको मिल जाएंगे। तो साइबेरियन बर्ड्स के साथ हमने बहुत मस्ती की, बहुत उनके साथ एंजॉय किया, और उसके साथ साथ फिर हमने ये सारे घाटों को अच्छे से विज़िट किया। क्योंकि ऑलमोस्ट अब जो टाइम है वो अराउंड ऐसे हो रहा था 7:30 के आसपास। तो ये सुंदर नज़ारा तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और अगेन आई वुड से कि अगर आप बनारस के हैं तो यू आर सो लकी, क्योंकि आप तो हमेशा ये वाला नज़ारा देख सकते हैं। और मेरे लिए ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, और मैं सबके लिए, और मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मैं हर साल यहाँ पे आके इन बर्ड्स के साथ अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊँ। जस्ट सामने आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, और ये आई थिंक भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है जहाँ पे कभी चिताएं की आग बुझती नहीं है। तो ये मणिकर्णिका घाट है, और आप देखिए किस तरह से कितनी सारी चिताएं एक साथ जल रही है, और कि मतलब बहुत अमेजिंग है। तो हम थोड़ा पास में गए और उसके बाद हम
जाएंगे ऊपर अब बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो दर्शन करने से पहले जब मैंने इसको देखा तो आई रियलाइज़ कि यहाँ पे कितना अमेजिंग संगम है। मतलब एक तरफ शांति है, एक तरफ ये है, और इस तरह से मतलब लोग आते हैं। और ये अहिल्याबाई कॉरिडोरियम है। तो इस कॉरिडोरियम की बात करूँ तो अहिल्याबाई के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको उनकी एक प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, ये रही सामने। तो हम लोगों ने भी इस प्रतिमा के साथ कुछ फ़ोटो पिक्स वगैरह ली, और उसके बाद हम अब ऊपर जाएंगे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और जब अंदर मंदिर में आप जाएंगे तो आपको छोटे छोटे बहुत मंदिर मिल जाएंगे, जैसे कि ये भारत माता मंदिर। तो भारत माता की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। तो अब इन सारे छोटे मंदिरों के दर्शन करने के बाद मैं सीधा बाबा के दर्शन करने जाऊंगी। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। दर्शन मेरे हो गए, मैं बाहर आ गई हूँ, और दर्शन करने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। और आप मेरे साथ देखिए कि ये छोटी छोटी गलियाँ, ये बनारस की पहचान है। आपको छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे पान के दुकान मिल जाएंगे इतने। तो इस व्लॉग में मैंने बहुत कुछ देखा और आपको दिखाया। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपने मेरे साथ खूब इंजॉय किया होगा। प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।